इंडस्ट्री बनने की जो चाह है रियल एस्टेट डेवलपर्स को, उस चाह को तो अब तक वो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं किया. वी आर स्टिल रिक्वेस्टिंग देम टू गिव अस an industry status. Maharera was an introduction to make ease of resolving disputes between the aggrieved party and the developers. Grandfather के लिए हुए flats grandchild को मिलते थे. Exactly. As an industry body, we are also trying to see that there is a regulation. We people are making people sensitive about their accountability. जब बॉम्बे दिखाना था, मुंबई दिखाना था, तो कोई भी आदमी के, किसी भी इंसान को गेटवे ऑफ इंडिया या विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन दिखाया जाता था. आज की मुंबई में अब वो मरीन ड्राइव नहीं दिखाते हैं, अटल सेतु दिखाते हैं. आज की मुंबई में हमारे मेट्रो ट्रेन दिखाते हैं. आज की मुंबई में नवी मुंबई एयरपोर्ट दिखाते हैं. दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ विकसित भारत. महाराष्ट्र की अगर बात होती है और रेरा की अगर बात होती है तो महाराष्ट्र इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट रियल एस्टेट मार्केट एंड अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू नेशनल जीडीपी. और अगर महारेरा की हम बात करते हैं तो महारेरा से बाकी स्टेट्स के रेरा को भी बहुत कुछ लर्न करने को मिल सकता है. बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर कमलेश ठाकुर, प्रेसिडेंट इलेक्ट नेरेटको महाराष्ट्र, एंड ही इज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ सृष्टि ग्रुप. अ वेरी वार्म वेलकम सर. हेलो. तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर महारेरा की बात की जाती है और अगर हम मुंबई रियल एस्टेट की बात करते हैं तो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, अगर हम कहें, अगर परसेंटेज वाइज भी अगर हम नेशनल लेवल पर देखें, तो व्हाट इज की इनिशिएटिव्स दैट महारेरा इज टेकिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स, और बाकी स्टेट्स इससे क्या लर्न कर सकते हैं? और विकसित भारत 2047 की बात जब की जाती है तो उस विजन के साथ अलाइन होने के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है? So first of all, the word Maharera itself is a very generic word. Maharashtra Rera. And ये Maharera आज एक बिस्किट की तरह हो रहा है कि पार्ले जी दे दीजिए. तो दूसरे स्टेट्स जो हैं, they are also looking at Maharashtra because Maharera was one of the earlier gift to the rest of the India in Rera. Maharashtra was one of the first states who had more than 40,000 projects registered. Okay. Our first chairman was Mr. Gautam Chatterjee, who brought the builders on the table, started this concept of self-regulation. क्योंकि एक इंडस्ट्री बनने की जो चाह है रियल एस्टेट डेवलपर्स को, उस चाह को तो अब तक वो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं किया. वी आर स्टिल रिक्वेस्टिंग देम टू गिव अस an industry status. But the regulators asked us to start behaving like industry, and us direction mein self regulation was one which they wanted us to adapt and get used to it before we ultimately get our dream of industry status. Maharera was an introduction to make ease of resolving disputes between the aggrieved party and the developers. लोगों के अंदर घर की बहुत चाहत है, लेकिन इतने सारे disputes देख के घबरा जाते थे कस्टमर. एंड जो हमारा जुडिशियल सिस्टम अनफॉर्चुनेटली क्लॉग्ड है विद द पेंडेंसीज. ग्रैंडफादर के लिए हुए फ्लैट्स ग्रैंडचाइल्ड को मिलते थे. कोर्ट्स में 10-10 साल तक मैटर पेंडिंग रहते थे, एंड द अपील प्रोसेस वाज ऑल द वे अप टू सुप्रीम कोर्ट. महारेरा ब्रॉट एन कॉन्सेप्ट ऑफ कंसीलिएशन, जिसके अंदर बिल्डर्स ने अपनी तरह से जो इंडस्ट्री के नामचीन बिल्डर्स हैं उनका एक पैनल बनाया अक्रॉस एसोसिएशन. महाराष्ट्र में क्रेडाई है और नरेटको है. इनके जो अच्छे बिल्डर्स हैं जिनको इन्होंने इंडोर्स किया ऑफ देयर इंटीग्रिटी एंड देयर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, दे वर मेड अ पैनल ऑफ दीज पीपल, एंड अ 2 जज और 2 कंसीलेटर पैनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय महारेरा, वेयर कंज्यूमर फोरम वाज रिप्रेजेंटेड बाय मुंबई ग्राहक पंचायत. उन्होंने अपने लिस्ट ऑफ authorized people को train किया on the judicial part of it. The laws, various laws were taught to them. We were trained as a developers what are the finer points, and ये 2 लोग मिलके between the developers and customers जो dispute होती थी उसको हम लोगों ने 2-2, 3-3 महीनों में resolve कर दिया. And the beauty of this conciliation is there is no appeal, because the 2 people who are guiding these 2 litigants, if I may use the word litigant, is
how do you resolve it yourself where you have a say in the final outcome? देखो कोई भी judicial जब intervention होता है, you cannot make both the sides happy. Right. There could be one side happy, but the other side could feel ki, oh, it was not done as per my expectations, so I challenge this and go to the court. And this way the judicial system was getting clogged. India ke andar jo judicial delay, it is unfortunately because of the infrastructure we have and the kind of pendencies and cases बढ़ते जा रहे हैं. So this way real estate के related जितने matters थे, जब government ने इनको महारेरा को एक opportunity दी without going to the court, if the buyer is able to resolve this and having a say in the outcome of the resolution with the developer, and we two bodies are just silently encouraging them to have a discussion, कई problems तो लोगों को table पे बिठाने से solve हो गए. But Kamlesh ji, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि are people aware about it if we talk about Maharashtra, and are steps taken by बाकी जगहों के रेरा की तरफ से कि ऐसा कुछ process किया जाए, बाकी और states में भी कोई ऐसा state है जो इसे follow कर रहा है, and how much awareness is there in buyers? So it is very much aware, people are very much aware, and I will tell you, originally it was designed to be in cabin discussion, but unfortunately we were in the middle of pandemic when this system was being evolving, and because of technology coming, Zoom पे सब लोग ना work from home concept शुरू हुआ, तो then we came with a concept, if my buyer is confined to a city which is not part of Mumbai, suppose, and the dispute and the purchase property is in Mumbai, still from anywhere in India that buyer could escalate those issues on Zoom or any such online portals, and the developer is sitting in some portal, the consumer forum is sitting in some different part of it. So geographical challenges को मिटाते हुए, the intent and the focus was how do we get this dispute resolved, and the resolution is such which is acceptable to all and win-win for all. So I think it has done a wonderful job, and the credibility, see, it's something, perception and narrative is something which is over the years, like they say goodwill cannot be, it takes decades to build. And one bad thing can tarnish the goodwill. So what we are doing is the reverse. What we are trying to bring is the credibility of the industry, bringing the goodwill back to this builder community, because after all we are the nation builders. And yes, I agree, there have been few cases where excesses have taken place. As an industry body, we are also trying to see that there is a regulation. We people are making people sensitive about their accountability and ensure that there is a justice done with the buyer. यहाँ पर लास्ट में मेरा आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से आपने एक बहुत की पॉइंट यूज किया कि इट टेक्स इयर्स टू एक क्रेडिबिलिटी बनाने में, बट एक इंसिडेंट की वजह से वो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है. रीसेंट डेवलपमेंट्स की अगर बात करें, आई कैन गेस फ्रॉम योर स्माइल यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? See, as I tell my team also, I take criticism as my learning. I don't say a critic, I say critic is my biggest teacher. If somebody is criticizing me, I see this, that person expects me little better. So I see this in the positive lens, and I want to first understand why this criticism was done, and if I could bring that narrative of what good we have done and represent to the person who is criticizing, and still if there is a criticism, then we have to continue. This is a process of evolution. After all, even Constitution of India, if you say, has been evolving over the years. For last 70 years, we have been having amendments. So if there are certain loopholes, certain missing pieces of this puzzle, we have to have a concept of plugging those gaps and keep evolving, because anything which is resolved on the table, and this litigation conciliation process costs only 5,000 rupees to a complainant. Imagine the cost of litigation in this country, with so many lawyers for decades, people are fighting in the court, the energy wasted and the cost. So here it is, even if we achieve 50% of the resolution, so much burden I'm taking off the judicial system. At last, my question to you, I'd like to have a small, insight from you. If we are talking about Viksit Bharat 2047, what is that one key reform that needs to be done in RERA? Maharashtra is already taken a leap again in Viksit Bharat. Just simple example, जब बॉम्बे दिखाना था, मुंबई दिखाना था, तो कोई भी आदमी के, किसी भी इंसान को गेटवे ऑफ इंडिया
या विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन दिखाया जाता था। आज की मुंबई में अब वो मरीन ड्राइव नहीं दिखाते हैं, अटल सेतु दिखाते हैं। right. आज की मुंबई में हमारे मेट्रो ट्रेन दिखाते हैं। right. आज की मुंबई में नवी मुंबई एयरपोर्ट दिखाते हैं। दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ विकसित भारत। वी आर सेलिब्रेटिंग अवर हेरिटेज, our past, which is our glory, but they were not gift to us by our people, they were gift to us by our rulers. आज अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं तो we have to make our own legacies and we have to leave these legacies for the generations ahead. Yeah, this is what India is known for today. So I think विकसित भारत is a process which is endless process. आपको अपने monuments बनाने पड़ेंगे जिसको देखने लोग आएंगे. Rightfully said. Thank you so much, Mr. Kamlesh, for such an insightful interview. Thank you.